आज के वीडियो में हम बात करेंगे काल के बारे में। और काल मैंने कल पूरा वर्तमान काल ख़त्म कर दिया था और भूतकाल और भविष्यकाल आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और देखो, इस एग्ज़ाम से 3 क्वेश्चन पक्के बनते हैं और तुम लोग इस चीज़ को ध्यान दो। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तुम लोग बना नहीं रहे हो, और जितना मैंने वीडियो में आज दिया है बनाने के लिए उसे बना लेना, ठीक है। और नहीं पढ़ने का मन है तो सभी को लिख करके दे दो कि हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं इस ग्रुप में वीडियो नहीं डालूँगा, मैं कहीं और डालूँगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं, क्योंकि यार तुम लोग डिमोटिवेट कर देते हो मुझे। क्लास में 7 से 8 स्टूडेंट है और 7 से 8 व्यूअर भी नहीं देखने को मिल रहा। पिछली वीडियो में मैंने हीटर पढ़ाया, लेकिन देख रहा हूँ कि 1 से 2 आदमी अभी तक देखा। तुम लोग 2 ही स्टूडेंट हो, बताओ। जब क्लास का नहीं देख पाते हो तो दूसरा कोई क्या देखेगा, बताओ तुम ही लोग। ठीक है, इस वीडियो में देखो बताते हैं। और हाँ, इसमें हम बेहतरीन तरीके से बेहतरीन गाने पर बैठा करके पढ़ाएंगे। बस वीडियो देखने की औकात रखना। तो तुम लोग को वीडियो देखने के भी औकात नहीं है। क्यों? डाटा कम पड़ जाता है क्या 5 मिनट का वीडियो देखने में? आओ देखते हैं भूतकाल। वाह, डर गए क्या? नहीं ना। भूतकाल, भूतकाल मतलब भूत नहीं, भूत का मतलब होता है बीता हुआ कल। भूत का मतलब बीता हुआ कल, जो बीत गया उसको बोलते हैं भूतकाल। तो यही डेफिनेशन में क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरा बचपन बीत गया, तुम लोग का भी बचपन बीत गया, तो जो बीत गया उसे बोलेंगे भूतकाल। सेकंड में मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई तो चली गई, मैं क्या करूं, है ना। मतलब चली गई मतलब वो किस्सा ख़त्म हो गया, अब वो है नहीं, मतलब वो पास्ट में हो गया। कालिदास ने मेघदूत लिखा है। अब देखो यहाँ पर है लिखल है, तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो है लिखल है तो प्रेजेंट में होना चाहिए। अब तुम ही बताओ कि मेघदूत जिंदा है, मतलब कालिदास अभी जिंदा है? नहीं है, मर गए हैं ना। तो मर गए हैं तो उसके हिसाब से क्या लिखे? कालिदास ने मेघदूत लिखा है, ठीक है। मतलब ये बीते हुए की बात कर रहा है। एक कहानी सुनाता हूँ, याद आ गई। एक लड़की थी मेरी क्लास में, तो वो मतलब बाबर के बारे में पढ़ा रहे थे शायद, अकबर और बीरबल और बाबर के बारे में। तो बोले कि वो इतने साल तक ज़िंदा रहे, इतने साल तक इन्होंने ये काम किया, इन्होंने कुआं खुदवाया, इन्होंने नहर बनवाया, सड़क के किनारे पेड़ लगवाए, ये सब। मतलब पूरा कहानी ख़त्म हो गया। तो लास्ट में पूछती है कि मैम अभी वो ज़िंदा है? अब सोचो कि इसको मरे हुए 700 साल हो गया और ये लड़की पूछ रहा है कि अभी वो ज़िंदा है। तो ऐसी बात होती है। तो देखो वही बात यहाँ पर भी है कि वो मर गए हैं, वो भी ज़िंदा नहीं है, लेकिन उनका जो किताब है मेघदूत, जो ग्रंथ लिखे हैं वो है, सिर्फ वो नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है। तो ये पास्ट में आ जाएगा। अब देखो भूतकाल में भी एक भी 5 से 6 डिफिनेशन, मतलब 6 परिभाषा है इसका भी, भूतकाल का, ठीक है। तो उसमें पहला जो है सामान्य भूतकाल है। इससे सामान्य वर्तमान काल होता था, उसमें 3 भेद बताए थे, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है, और एक था तत्कालिक वर्तमान काल। और इसमें है सामान्य भूतकाल। तो इसका पहचान क्या है? तो चाहे तो लास्ट में रहेगा आ ई ए, ठीक है, या फिर रहेगा चुका चुके चुकी, या फिर या ये 3 वो रहेगा। अगर ये तीनों लास्ट में रहा तो हम समझ जाएंगे कि वो जो है सामान्य भूतकाल है। समझ में आया? या तो फिर चुका चुके चुकी, या ये, या फिर अंतिम में रहेगा आ ई ए। अगर ये तीनों रहेगा धातु के अंत में तो समझ जाएंगे सामान्य भूतकाल है। अब देखो गाना से चलते हैं। आजा शाम होने आई, सूरज ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। अब देखो गौर से देखो इस सेंटेंस को, तुमको गाना लग रहा है? नहीं, यहाँ पर ग्रामर है छुपा हुआ।
मतलब पढ़ाई के साथ साथ रोमांटिक गाना भी चलेगा। अब देखो हम बताए थे कि ई रहना चाहिए लास्ट में, ई है, देखो अंगड़ाई, लड़ाई, आई, था, आया, सभी में ई की मात्रा आया। मतलब ये जो सेंटेंस होगा, ये जो वाक्य होगा, कौन सा वर्त भूतकाल का होगा? तो सामान्य भूतकाल का एग्जाम्पल है ये सब। आजा शाम होने आई, सूरज ने ली अंगड़ाई, तो फिर किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, है ना। वह सोच चुका था। अब देखो था है, तो देखो इसमें भी था है। वह सोच चुका था, नहीं ये नहीं है, ये वाला एग्जाम्पल छोड़ दे, ये दूसरा में आ जाएगा। उसने आम खाया, लास्ट में या है, तो देखो यहाँ पर लास्ट में या है, तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा ना, वो समान भूतकाल का हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अगला जो परिभाषा है वो है पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और आसन भूतकाल। आसन भूतकाल किसे कहते हैं? देखो बाबू, जो वर्तमान में पढ़ाए थे वो भूतकाल में भी मैच करेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ करेगा, कुछ कुछ नहीं करेगा। जैसे आसन भूतकाल है, तो आसन भूतकाल नहीं करेगा। तो देखो इसमें क्या कहता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसकी समाप्ति निकट भूत या तत्काल सूचित होती है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। नहीं समझ में आया, कहने का मतलब है कि अगर नज़दीक में ही वो घटना घट चुका है, हाल फिलहाल ही वो घटना घट चुका है, तो उसको हम बोलते हैं आसन भूतकाल। जिसको हम लोग आम तौर पर करंट अफेयर्स बोलते हैं। करंट अफेयर्स, घटनाक्रम जो हाल में हो चुका है, जो हाल में हुआ है, तो उसे बोलते हैं आसन भूतकाल। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया है, अगर हम बोलें कि भारत ने समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है भारत से लेकर के लक्षद्वीप तक, तो ये जो तुम्हारा हो गया है ना, ये आसन भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, जापान उस घटना को भूल चुका है, यानी कि ये वर्तमान मतलब कि हाल ही में हुआ है, उसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है। उसके बाद देखो है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण का मतलब होता है पूरा, अभूत का मतलब पूरा। पूर्ण का मतलब पूरा, अभूत का मतलब बीता हुआ, यानी कि जो काम, वैसा काम जो पूरी तरह से बीत चुका है, वो बहुत पहले की बात है। ठीक है। तो जो कोई काम बहुत पहले हो चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी बहुत पहले हो चुका है, यानी कि उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस समय की बात है। जैसे मैं अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, ये 1945 में शायद गिराया था, आज नहीं, यानी कि हमारे जन्म से बहुत पहले। ठीक है। या फिर जापान उस घटना को भूल चुका था। ठीक है, यानी ये जो काम है बहुत पहले हो चुका है। ठीक है, तो जब पहले बहुत पहले हो चुका होगा तो उसे बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। अगला देखते हैं संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल भी बताए थे। इस संदिग्ध वर्तमान काल जो होता है ना, वो जिसमें हम लोग संदेह करते थे, शक करते थे कि वो लगता है कि वो, है ना, लगता है वो पढ़ रहा होगा, इस तरह से हम लोग अनुमान करते थे, या फिर संदेह करते थे, शक करते थे, या फिर कहते हैं लगता है वो सो रहा होगा। उसी तरह से यहाँ पर भूतकाल में, तो भूतकाल में भी हम लोग शक करेंगे, अनुमानित करेंगे, एक तरह से पूर्व धारणा करेंगे हम लोग। ठीक है। जैसे वह लड़की सोनू से प्यार करती होगी, अनुमान लगा रहे हैं कि वह लड़की जो है सोनू से प्यार करती होगी, तभी तो आज उसने, है ना, आज तक उसने शादी नहीं की है, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा में चीन ने भारत पर बम गिराया होगा, तो चीन ने भारत पर बम गिराया होगा जब 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय हो सकता है बम गिराया होगा, लेकिन हम लोग तो देखा नहीं है, लेकिन हम लोग अनुमान लगाते हैं या फिर हम लोग संदेह करते हैं कि गिराया होगा, क्योंकि उस समय भारत के और चाइना के बीच बहुत सारे सैनिक भी मारे गए थे। ठीक है, लेकिन जिसमें भारत की जीत ही हुई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं ले जाते हैं ताकि तुम लोग को देखने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।